बाराबंकी जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है, 2 पर समाजवादी पार्टी। बात करने के लिए हमारे साथ है राजन सिंह जी। कितना भरोसा है इस बार कि 6 की 6 पर समाजवादी का ही परचम लहराएगा? 2012 के चुनाव में माननीय अरविंद कुमार सिंह गोप जी के नेतृत्व में यहाँ पे चुनाव लड़ा गया था और इस बार 2022 में माननीय अरविंद कुमार सिंह जी पूरे जनपद के 6 के 6 विधानसभा में कार्यकर्ताओं के बीच में जाते रहे हैं और हमको उनकी मेहनत के ऊपर ये विश्वास और भरोसा है कि 2012 का जो इतिहास था वो पुनः बाराबंकी जनपद में दोहराएगा और 6 की 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। कौन सी 3 मुद्दे हैं जिनको लेके आप जनता में जाएंगे? सबसे पहला मुद्दा तो विकास का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि ये झूठे जो वादे सरकार ने किए थे, मौजूदा सरकार ने, और उन्होंने उस पर काम अपना नहीं किया। युवा परेशान है, बेरोजगारी से वो त्रस्त है। दूसरा मुद्दा किसानों का मुद्दा है। किसानों की बात को कोई सुनने वाला नहीं है। 1 साल तक किसानों ने जब धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद ये सरकार आई समझ में इसकी बात कि हमारा इलेक्शन गड़बड़ हो सकता है, तो इन्होंने सारे के सारे मुद्दे वापस लिए। दूसरा मुद्दा किसानों का है। तीसरा मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। जनता कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि आपके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए आप हमेशा बार बार सवाल उठाते हैं और खुद तुष्टिकरण करके बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। बीजेपी के पास केवल एक ही मुद्दा है, वो हिंदू और मुसलमान के नाम पे लोगों को दूरियों में बांटना, और जिससे समाज दूषित हो और उनके चाल में आके सन 2017 जैसा फिर गलती कर बैठे। और इन्होंने विकास का तो कोई काम किया नहीं। विकास के बात आप पूछोगे तो ये काशी की बात करेंगे, ये प्रयागराज का नाम बदलेंगे, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज करेंगे, फैयाबाद का नाम बदल के अयोध्या करेंगे। तो इन्होंने मैडम ये बताइए, जैसे 100 नंबर डायल दिया था तो उसमें 112 बना के इन्होंने कौन सा बड़ा काम किया? उसकी कोई तकनीकी बदलते, उसकी व्यवस्थाओं को और ज़्यादा मजबूत करते। तो इन्होंने नाम बदले हैं, काम कोई नहीं किया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप पवित्र स्थल पे खड़ी हैं, ये पौराणिक क्षेत्र है। यहाँ पे साल के अगहन के मेले में वार्षिक उत्सव जैसा बड़ा भव्य आयोजन महादेव महोत्सव का होता था। सबसे बड़ी विडंबना इस सरकार में है, जो हिंदुओं के पक्ष में बात करती है और तीर्थों के बात करती है, लेकिन 5 साल के इस कार्यकाल में यहाँ पे केवल पहले वर्ष महादेव महोत्सव हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। हमारी सरकार थी सन 2012 से लगा के 17 तक। बहुत से कलाकार आए, खेल प्रतियोगिताएं हुई, सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए, 8 दिन का भव्य प्रोग्राम किया गया। संस्कृति के आधार पर ही प्रोग्राम हुए और अब संस्कृति के आधार पर ही वोट मांग रही है हर पार्टी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बाराबंकी, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।